आज हम लोग बात करने वाले हैं स्वताप गहवार के बारे में एंड तुम में से काफी लोग जानते हो स्वताप गहवार कोरोना है समय सोशल मीडिया में काफी ओल्ड ओजी क्रिएटर्स में से आते हैं, तो हम लोग थोड़ा उसी के बारे में बात करने वाले हैं आज। तो फिर स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से चैनल था मैजूत्रा ने वहां से स्टार्ट किया एंड उसमें एक चीज उसकी थी कंटेंट, जिसलिए उसकी स्किल्स जो है मेरी जो स्किल है वो राइटिंग है, जिसलिए यूएसपी थी स्टार्टिंग में वो राइटिंग थी। तो उसकी कंटेंट मैजूत्रा तुम देखोगे उसमें एडिट्स कभी नहीं करता था वो, कभी उतना थंबनेल्स रहते थे थोड़े से कैची एंड टाइटल एंड वीडियोस के अंदर तक कुछ एडिट्स रहते थे, म्यूजिक डाल देता था पहले बस एंड थोड़ी बहुत फोटोज रहती थी एंड वहां से हमने जर्नी स्टार्ट की थी एंड उसका पहला ही वीडियो फट गया था एंड फिर उसने वहां की चीजें स्टार्ट की। फिर धीरे धीरे एक स्वताप क्या है, एक ऐसा क्रिएटर जो दिखे सोशल मीडिया में जो विदाउट एडिटिंग, यहाँ एडिटिंग की कोहॉर्ट चल रही है, एडिटिंग की बातें होती है, वो विदाउट एडिटिंग विदाउट साउंड इफेक्ट म्यूजिक वो चैनल चला रहा है अपना, एक सक्सेसफुल चैनल अभी तक बिकॉज ऑफ इस कंटेंट। लोग यहाँ ये बातें करते हैं ऐसे नहीं बोलो चीजें ये करते वो करते, लेकिन बात ये होती है कि एक साथ काफी चीजें चल सकती है। ऐसे स्वताप है तो उसने वहाँ स्टार्ट किया, मैं सोचा काफी लंबे टाइप में खींचा होते हैं एंड स्टार्टिंग उसी वही सुबह तो स्वताप खोला मैन की बात थी, मैं भी तब भी जाता था जस्ट लाइक जब उसने मैन की बात चैनल नया खोला हिंदी में, फिर उसको काफी रन किया उसने मोटिवेशन वीडियोस स्टडी वही क्लिकबेट टाइटल चीजें होती थी। उसके बाद उसने नाम चेंज कर दिया, फिर काफी तरह की वीडियोस उसने बनाई, काफी डिफरेंट टाइप्स की, कंटेंट काफी चेंज हुआ। स्टार्टिंग में मैं सोचता था थोड़ी मोटिवेशन वीडियोस बनाया करता था हमेशा, स्टार्टिंग में स्वताप गहवार में पढ़ाई रिलेटेड मोटिवेशन इंग्लिश कैसे इंप्रूव की जाती है अराउंड दिस, लेकिन वीडियोस में काफी चेंज आया, उसके पर्सपेक्टिव देने में चीजें काफी चेंजेस लाइक बाद में स्टार्ट कर दिया भाई ये सुपर हीरोज के बारे में बात कर रहा है, वो तंबेबड़ के बारे में बात कर रहा है एंड विदाउट एडिटिंग एंड व्यूज अच्छे रह जा रहे हैं। जो बोलने का स्टाइल है खुद वो प्रेजेंट करता है एज अ कॉलिंग क्रिएटर, वो काफी यूनिक है एंड फिर उसने जस्ट लाइक फिर तुमने ऐसे एक एरा दिखा हुआ नॉलेज स्टार्ट हुआ काफी टाइम बाद लॉकडाउन में, वो काफी बूम था, जैसे जो आया था वो नई आईपी थी मार्केट में इस तरह की, वो हिट गया, वो समझ लो ब्रेक कर दिया इंटरनेट को, सब लोग उसी की बात कर रहे थे, फेमस था वो एंड काफी लोगों ने उसको कॉपी करने की ट्राई की, बट यू कैन डू सेम थिंग एंड उसके बाद और चीजें स्टार्ट होती है। फिर उसने एक खोला गैंगस्टर पर्सपेक्टिव, फिर उसने नाम चेंज कर दिया अपने चैनल का, मैसूत्रा का नाम चेंज हो गया, फिर गैंगस्टर फिलोसोफर हो गया, उसके बाद उसका नाम चेंज हो गया पावर थ्योरी ऑफ पावर हो गया, ऐसा उस नाम मैंने अब चल रहा चैनल का जो उसकी ब्रांड है, ब्रांड तीनों से किया एंड नहीं। सबसे फनी चीज क्या होती है, स्वताप ने सारे चैनल्स को एक मिलियन एक फनी चीज किया चैनल्स में, मैं सुपरा 1 मिलियन गया उसने छोड़ दिया, स्वताप गहवार 1 मिलियन गया उसने छोड़ दिया, अब एक चैनल ये चला रहा है, शायद ये भी 1 मिलियन हो रहा है तब भी इसे छोड़ देगा वो, आज तो करता क्या रहता है मतलब इसके माइंड से कह रहे हैं कि 1 मिलियन का आने में छोड़ दो, धीरे क्या होगा गाली दी जाती है, पहले उस पर कॉपीराइट रहता था, अब क्या होता है अगर तुम गाली दे रहे हो तो वीडियो डिमोनेटाइज हो जाएगा, तो उसकी सारी वीडियोस में बिकॉज वो जैसे बात करता है नॉर्मली जैसे बात करता है तो गाली तो नॉर्मल है सब लोग कहते हैं ऑलमोस्ट, तो यूजर तो उसमें क्या होता है मोनेटाइज नहीं कर सकते आप उसको। और तुम जानते हो स्वताप को जो फॉलो करता है कभी रियली कोई ब्रांड डील करता है, रियली मेरे को याद है शायद मैं 1 साल हो गया, मैंने उसको कभी 1 साल हो गया तकरीबन मैंने उसको कोई ब्रांड डील करते नहीं लिखी अभी तक, और उसके अलावा मैंने कमी नहीं देखी। मैं सोच रहा सारी दुखी होगी स्वताप गहवार उसने इक्का दुक्का रखती होगी, इक्का दुक्का ज़्यादा ही होगी लेकिन उतना नहीं करता, उसने बता भी रखा मैं क्यों नहीं करता हूँ। उसके बाद उसने क्या किया, पूरा कंटेंट पिवट कर दिया, कंटेंट पिवट हो गया उसका। अब मेरी वो बातें कहने से करता है, पर्सपेक्टिव शेयर करता है उसका, पहले से कहता है कि प्रॉब्लम भेजो स्वताप पे, प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, तो एक पर्टिकुलर इंसान की प्रॉब्लम से बातें करता था, अब उसने पूरा सेगमेंट ही बंद कर दिया है, और किसी की प्रॉब्लम के बार पर बात ही नहीं करता, वो मेरी बात करता है सिर्फ पर्सपेक्टिव दे के। फिर उसने वहां से पूरा कंटेंट पिवट कर दिया के अपना पर्सपेक्टिव शेयर करना, बातें करना एंड उसने देखो तो तुम्हें गालियां उसने बिल्कुल ही ये उसने की है नोइंगली, गालियां कम कर दो, उसने उसकी वीडियोस में गाली कभी देखी ही नहीं सिंपली बिकॉज मोनेटाइजेशन का इशू ना हो, कोई एप्स का इशू कोई ना हो उस पर, उन लोगों ज़्यादा तुम्हें गाली दी वो चीज़ें डायरेक्टली रिवोराइज कर देता है सिस्टम पूरा, तो काफ़ी बड़ा इशू है वहाँ एंड तुम देखो कि मतलब अब मोनेटाइज करने के लिए उसमें कोर्सेज निकालनी है, बुक्स तो पहले निकाल ही जाता, बुक्स उतना अर्निंग नहीं होती है तब देखा जाए तो, उससे बस लोगों को सेल्फ के लिए लिखते हैं, खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए मुख्य लिखते हैं, अनलेस तुम क्षेत्र में वहाँ के लेवल पहुँच जाओ तो तुम कमा सकते हो, लेकिन वो लोग भी शायद बुक्स तो कमाते नहीं, मुझे लगता है वो और भी एवेन्यू खुल जाता है तुम्हारे पास, जो वे कमाने का मोराइज करना है तुम कर सकते हो। ऐसा होता आपका मेरे लिए वो बुक्स को और बताया था लिखनी थी, लेकिन इस समय वो स्टॉप है, जिस कोर्स पर ध्यान दे रहा है, तो अटैक ऑन हैज द कोर्स तुम ले सकते हो। तो इसमें बात ये किसका, तो मेरी बात करने का ये मकसद था कि तुम बिना एडिट किए भी चीजें को कर सकते हो, तुम्हें एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, तुम्हें नहीं चाहिए तो कंटेंट में कंटेंट इज अ किंग,
उसका पर्सपेक्टिव भी इतना यूनिक होता है, बातें इतने स्टाइल से करता है वो, उसके स्टार्टिंग से ही उसके जो ऐसा मैं सोचा कि टाइम उसने स्टाइल का बोलने का, उसने कभी उसमें कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं किया मेरे को। तो ऐसा चीज़ें तो कैसे खुद को प्रेजेंट करता है वो चीज़ें होती हैं। एक आर्ट थी जब उसकी कोट वाली आर्ट थी, अब वो आप जा चुकी है वो, अब हमेशा कोट पहन के बातें नहीं करता, तो उसकी अठार थी वो, लेकिन तो जो बोलने गए तो चीज़ें प्रेजेंट करता है, अभी तक सेम ही तरीके से चीज़ें प्रेजेंट करता है, अभी तक वो सेम तरह से चीज़ें प्रेजेंट करता है वो। काफ़ी यूनिक चीज़ है तो ये। एंड मेरे को भी काफ़ी होप मिलती है कि भाई कर सकते हैं काफ़ी तरह की चीज़ें, तब तो कंटेंट प्रूफ तब ना बोलने के प्रूफ पता यू कैन प्रूफ योर थिंग। ऐसा था ने लिखा है उसने प्रिडिक्ट किया 3, उसने एक पे रुका नहीं उसने। पहले मैं सोच रहा हूँ काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट, इंटरनेशनल ऑडियंस, उसके बाद सोता व्यवहार, काफ़ी डिफरेंट तरह की ऑडियंस, उसके बाद कैस्टा पर्सपेक्टिव काफ़ी डिफरेंटली वो जो ट्रेंडिंग टॉपिक जो था जर्नी में ट्रेंडिंग टॉपिक्स उस पर छू रहा है, एंड दैट्स गुड फॉर हर एंड फॉर हिज कंटेंट। और बड़ा ही हो रहा है वो, मे बी सितंबर वो पहले से होने वाला है, तो हम लोग भी बड़े होंगे मेरी तो। दिस ऑल वीडियो माई पर्सपेक्टिव में देखता हूँ, काफ़ी डिफरेंट थी, मे बी इसको मैं डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में बना सकता था, लेकिन वो फ्यूचर के लिए है। और बाय।